Bismillahirrahmanirrahim, dear students. This is biology class for grade 10, and here I am, Ms. Zebunsa, your biology teacher. We are doing chapter number 12, and in this I am doing the endocrine glands. और इसमें मैं आपको ये बता रही हूँ कि हाउ टू मेक द हेडिंग्स, कि आपने हेडिंग्स के साथ कैसे हर एक ग्लैंड को डिस्क्राइब करना है. वी हैव डन थायराइड ग्लैंड. टुडे वी आर गोइंग टू pituitary gland. Today we are going to do the thyroid gland. First heading will be location, as you can see here. सबसे पहले आप लोकेशन की हेडिंग बनाएंगे और फिर उसके बाद हार्मोन थायरॉक्सिन, उसका आप लिखेंगे जैसे दिस इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी. इट इज़ प्रेजेंट इन द नेक रीजन बिलो लेरिंग्स. यहाँ तक उसकी जो है एडुकेशन आएगी. और फिर आप थायरॉक्सिन की हेडिंग देंगे हार्मोन थायरॉक्सिन, इस तरह से हार्मोन थायरॉक्सिन. और आप लिखिए उसमें एंड प्रोड्यूस हार्मोन थायरॉक्सिन. नेक्स्ट हेडिंग होगी गाइटर. नेक्स्ट पैराग्राफ लास्ट तक वो आप लिख देंगे कि इट कॉजेज गाइटर. उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग होगी हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म, कि अगर जो प्रोडक्शन है थायरॉक्सिन की इंक्रीज़ हो जाए तो increase the breakdown of food and release energy in body. It is responsible for the growth of body. Hypothyroidism is caused by the underproduction of thyroxine. अगर कम होगी, it is characterized by low energy production in the body and showing down of heartbeat. और इसी तरह hyperthyroidism is caused by the overproduction of thyroxine. ज़्यादा होगी तो हाइपरथायरॉयडिज्म. और सिम्टम्स आर इंक्रीज इन एनर्जी प्रोडक्शन, इंक्रीज हार्ट बीट, फ्रीक्वेंट स्वेटिंग एंड शिवरिंग ऑफ हैंड्स. और मुझे ये फील होता है कि जैसे मेरे अंदर ये थोड़ी सी ये आ गई है, मेरे अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म है. फिर नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे कैल्सीटोनिन. Calcitonin is a thyroid gland, is another hormone. It decreases the level of calcium ion in blood and promotes the absorption of calcium from blood into bones. तो ये क्या करता है? It decreases the level of calcium ion in blood और इसे absorb करता है from blood और bones में जो है इसको absorb करता है. Next is the parathyroid gland. Parathyroid glands, again there will be location. आप parathyroid gland की लिखेंगे these are 4 glands situated on the posterior side of thyroid gland. फिर आप heading बनाएंगे हार्मोन पैराथॉर्मोन थॉर्मोन, और इसमें आप लिखेंगे they produce a hormone known as parathormone. It increases the level of calcium ion in blood. Yeah. Then your heading will be brittle bones. When there is increased production of parathormone more than normal, calcium ions are absorbed from the bones and added to blood. Consequently, the bones become brittle. क्या होता है कि फिर ऐसा होने से बोन से आयंस लेके ब्लड में जा रहे हैं तो ब्रिटल हो जाती हैं. ब्रिटल इस तरह जैसे कि आप लेस के चिप्स खाते हैं, दैट आर हार्ड बट इजी टू ब्रेक. और अगर इसकी डेफिशिएंसी है, कमी हो गई है, तो इट कॉजेज टेंटनी. टेंटनी इज़ द इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स. एक तो होती है वॉलंटरी कि हम अपने मर्ज़ी से अपने हाथ को जो है अपने बंद करते हैं या खोलते हैं, लेकिन इनवॉलंटरी का मतलब है कि ख़ुद ब खुद मसल्स जो हैं वो सिकुड़ जाते हैं और फिर वो उसकी फंक्शनिंग ऑफ मसल्स जो है वो अफेक्ट करती है. जाहिर सी बात है नॉर्मल फंक्शन नहीं करते. तो उसके लिए फिर आप जो है हेडिंग्स ये देख लें. पैराथायरॉयड ग्लैंड की लोकेशन, देन हार्मोन पैराथॉर्मोन, brittle bones, and then tension.
Next is the adrenal gland. Again, location. It is present on two glands. You can see here. This is adrenal gland. Here it is. Two adrenal glands are situated. यहाँ पे लोकेशन हो जाएगी above kidney. और each adrenal gland consists of two parts. The outer part is cortex and the inner part is medulla. ये उसी तरह जैसे किडनी का outer portion जो है वो cortex कहलाता है और inner portion जो है वो medulla कहलाता है. ये उसी तरह जो है इसी दोनों glands के भी two lobes हैं. और एड्रीनल मेडुलर सिक्रीट हार्मोन. अब आप हेडिंग देंगे हार्मोन एपिनेफ्राइन या एड्रीनालिन या इसे इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं बिकॉज इट रिस्पॉन्स टू द स्ट्रेस. जब स्ट्रेस होता है तो ये हमारे अंदर सेक्रीशन हार्मोन की होने लग जाती है और ये हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है टू ओवरकम इमरजेंसी सिचुएशन कि कैसे हमने कंट्रोल करना है. एकदम से कोई अचानक से ख़बर सुन ली है कोई जो तो उसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे. दैट इज़ डन टू द हार्मोन एपिनेफ्रॉन एड्रीनालिन या इसको एमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं. और जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है इट सेक्रेट्स मैनी हार्मोन्स कॉल्ड corticosteroid steroid which maintain the balance of salt and water in blood. ठीक है, ये बैलेंस करते हैं सॉल्ट एंड वाटर के बैलेंस करते हैं ब्लड में. और इसकी हेडिंग जो हैं आप ये देख लें ऐसे बनाएंगे. एड्रीनल ग्लैंड, लोकेशन, कॉर्टेक्स, देन मेड्यूला, फिर हार्मोन. फर्स्ट हार्मोन जो कॉर्टेक्स से एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज़ होता है डैट इज़ एपिनेफ्राइन और एड्रीनालाइन या उसके बाद आप लिख सकते हैं एमरजेंसी हार्मोन. और फिर नेक्स्ट जो लास्ट है उसमें आप हेडिंग बनाएंगे इसकी दिस वन हार्मोन कॉर्टिकोस्टेरॉइड. ये हेडिंग बना के आप लिखेंगे कि इसमें एक जो है बैलेंस करने के लिए हार्मोन एड्रीनल मेड्यूला से जो रिलीज़ होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज़ होता है. दूसरे भी हार्मोन जैसे कोस्टेरॉइड विच मेंटेन द बैलेंस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इन ब्लड. सो these are the headings for next three glands. In our next lecture we will do the remaining glands. That's all for today. Always keep smiling. Allah Hafiz.